अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। दानिश भाई आपका, देखिए, लगड़ दानिश बंदा भाई का लग- लिंक आ गया वापस। डोंट मेक सच पर्सनल कमेंट्स। वो आपको कुछ बोले प्लीज। थैंक यू। आई डोंट वांट। बेटा बौखलाओ मत। डॉक्टर रिजवान, thank you. ऐश्वर्या भाई, अभी किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान में शियाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अरे तो शियाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो ईरान जाओ ना, तो हिंदुस्तान क्यों आ रहे हो? ईरान जाओ। ये कौन सा रिश्ता निकाल रहे हो हिंदुस्तान के साथ? ईरान के साथ रिश्ता निकालो, पहली बात। दूसरी बात, अभी किसी ने समानता की बात करी। समानता हमारे देश में है। दानिश भाई को लाइए। हमारे देश में समानता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बीच में है, आ रहा हूं। सबके बीच में है, लेकिन वो समानता हमारे भारतीयों के लिए है, पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों या बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए नहीं है। दूसरी बात, मैं जवाब दूं। और तीसरी बात, ओके ओके दानिश भाई होल्ड ऑन। दानिश भाई लेट हिम कंप्लीट। दानिश भाई लेट हिम कंप्लीट। में आया, आपका नेटवर्क चला गया था। वन बाय वन। थैंक यू दानिश भाई, प्लीज होल्ड ऑन। दानिश भाई मैं आऊंगा आपके पास। थैंक यू। वन बाय वन। हाँ थैंक यू, बोलिए। चिल्लाओ मत। और अभी किसी ने कहा कि दलितों के साथ क्या हो रहा है। भाई अपनी लड़ाई दलित खुद लड़ लेंगे, तुम उनके नेता ना बनो। और किसी ने कहा कि हमारे बच्चे भूखे हैं। तो भैया ये बताओ, तुम्हारे घर में बच्चों ने आज सुबह दोपहर खाना खाया था, या तुम भी आज स्टूडियो में भूखे ही आए हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हारा पेट भरा है ना, या नहीं भरा है, खाली है? अब जवाब दे दूं इनको। ये जो बेवकूफी वाले सवाल करते हैं खड़े होकर के, एक 80 देखो देखो बिल्कुल माशाल्लाह लगड़बग्गे मालूम होते हैं। कसम आप से सच मानेंगे बता नहीं। रहा हूं। आपको लगड़बग्गा बहुत पसंद है क्या? रिलैक्स। मैं ऊद बिलाऊ की No तरह personal जा comments. करके देखो। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ देखो एक बार कौन सा बिलाओ? ऊद प्लीज बिलाऊ। रिलैक्स अरे, यार। डोंट मेक सच पर्सनल। 2 रुपए का दो। नो नो प्लीज डोंट मेक पर्सनल। थोड़ा सा दो। डोंट नो थोड़ा सा टॉपिक। प्लीज डोंट मेक सच देखिए, पर्सनल। देखिए कैसे लग प्लीज रहा है। डोंट मेक सच देखिए कैसे लग रहा पर्सनल। है। दानिश भाई को लाइए। आप देखिए दानिश कैसे भाई को लाइए। दानिश भाई वाज मेकिंग अ सीरियस पॉइंट। दानिश भाई वाज मेकिंग अ सीरियस पॉइंट। दानिश भाई जी जी, दानिश जी वाज मेकिंग अ सीरियस कमेंट। जी दानिश जी बोलिए। सुनिए देखिए जी। सुनिए ऐश्वर्या, सबसे पहली बात तो ये है कि सीए पे एक बहुत सीरियस बातचीत चल रही जी। है आर भारत पे, जिसको लीड आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की भाषा का कोई भी उपयोग कर रहा है, चाहे जो भी पैनलिस्ट है, इससे आपकी चैनल का भी मैसेज गलत जा रहा है। और हम लोग कमिंग बैक ऑन टॉपिक सर। ये चीज टाइम इज लिमिटेड जी। के साथ अच्छा, हमको सिखा रिया है। आगे बढ़नी चाहिए जी। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। देखिए सवाल मैं अपनी बात कह रहा था, वो ये कह रहा था कि हमारे मुल्क में, हमारे देश के जो जंग आजादी के जो लड़ाके थे, जिन लोगों ने इस देश को संजोया, उस देश के संजोग को सारी दुनिया में जिस चीजों के लिए हम जाने जाते हैं, वो हम अपनी इक्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। जिन लोगों ने जिन्हें मजहब के आधार पर अपना मुल्क पसंद किया, ये उनकी परेशानी है, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन यहां आप मजहब के आधार पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा आईन है। हमारा देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ ऐश्वर्या भी इक्वल है, दानिश भी इक्वल है, रिजवान भी इक्वल है और निखत भी इक्वल है। अब आप ये मुझे ये बताइए कि ऐश्वर्या के पास क्यों स्पेशल स्टेटस मिलेगा, दानिश को नहीं मिलेगा, या रिजवान को नहीं मिलेगा, या और जवाब को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सवाल सुनिए। रिजवान भारत का है, इसलिए इक्वल है। इंटरप्ट मत करिए रिजवान भाई, भारत का है। इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। अब आप सुनिए, आगे सुनिए। अब मैं आपको Give him 30 more seconds. कि आप यहां पर एक बात जो चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि भाई यहां किसी को नागरिकता मिलने वाली है। सुन लीजिए मेरी बात। सवाल यह है कि देश के तमाम नागरिक जो हैं, ये मिलकर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर। वोटिंग और सेशन डिवाइजन एक पूरी अलग बात है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम देश के उनका नागरिकों का है, देश के मुख्यमंत्री चुनने का काम नागरिकों का है। अब सवाल यह है कि नागरिक ही तो फैसला करेंगे कि देश में क्या होगा। निकट आपका जवाब दे रहे हैं। निकट आपका जवाब दे रही हैं। निकट आपका जवाब दे रही हैं गुरुजी। निकत आपका जवाब दे रही हैं दानिश भाई। दानिश भाई निकट आपका जवाब दे रही हैं सबके पास। ओके दानिश भाई, पॉइंट टेकन। निकट खरीद के आपने रिजवान साहब आ रहा हूँ, रिजवी जी आ रहा हूँ। ये गैर मुनासिब बात है। हर राजनीतिक व्यक्ति को अधिकार। ऐश्वर्या, ओके दानिश भाई, या निकट मेक योर पॉइंट जी। ऐश्वर्या, बोलिए एक निकट। फेवर मैं आपसे पर्सनल फेवर मांगूंगी।
ऐश्वर्या, आर भारत के गेस्ट कोऑर्डिनेटर से और आपसे एक पर्सनल फेवर मांगूंगी कि जब आप गेस्ट को बुलाते हैं ना, एक बार अगर सीए, स्पेशली सीए के बारे में डिस्कशन है, तो एक बार पर्सनली इन लोगों को व्हाट्सएप पे बिल की कॉपी भेज दीजिए, क्योंकि ये पढ़कर आते नहीं है, फिर यहाँ टीवी पर बैठकर एक्सपोज होते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। अरे ये तब से लगातार वो बात कर रहे हक की, अधिकार की, चुनाव में सब मतदान देते हैं। अरे तो भैया तुमसे कौन तुम्हारा हक छीन रहा है? मुझे एक लाइन तो पढ़कर बताओ उस बिल से, उस कानून से, जिसमें भारतीय मुसलमान के खिलाफ कोई भी शब्द हो या कहा हो कि भारतीय मुसलमान कल से या इस लोकसभा में वोट नहीं देगा। आप वोट भी देकर आएंगे, नीली स्याही भी लगाएंगे और सेल्फी भी खींचकर डालेंगे, और उन्हीं लोगों को, उन्हीं जो तथाकथित समझदारों को वोट देकर आएंगे जो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, दरवाजे खोलो, डोंट वरी भाई साहब, आप ही के पास। रिजवी जी, गिव अ टाइम, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप ही के पास। और मुंह बोलने के लिए दिया है, सुनो तो क्या बोल रहे। और एक व्यक्ति, ऐश्वर्या, एक व्यक्ति ने यहां पर बड़े जोर से चिल्ला के, क्योंकि विजुअल्स दिए तो मैं नाम नहीं जानती हमारे साथी का, तो हमारे साथी ने यहां पर एक बढ़िया बात करी कि अरे पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये पाकिस्तान से लोगों को ला रहे हैं। अरे पाकिस्तान से तो मुसलमानों को लाने की बात आप कर रहे हैं लगातार। हम तो ये कह रहे हैं मदार पे जाके कसीदे भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़े, नवाज शरीफ के लिए शाल, आम और जवाब बीच में नहीं, जवाब डोंट डू दिस। उनको नागरिकता जी, आप ही के पास के टीला पे जाओ और वहां पर हिंदू अरे पाकिस्तान प्रेम यहाँ ना दिखाओ निगत, ये पाकिस्तानी प्रेमी यहाँ नहीं चलेगा। हम भारत के लोग हैं, भारतीयों की बात करेंगे, पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने हमेशा एक करके जवाब। रिजवी जी भैया, ये जवाब के साथ प्रॉब्लम है, ऑन एयर रखते ये बोलना शुरू कर देते हैं। प्लीज टेक हिम ऑफ एयर फॉर अ मिनट, प्लीज टेक हिम ऑफ एयर। गरिमा जी प्लीज टेक जवाब। एक सेकंड, होल्ड ऑन। अच्छा, यू आर नॉट ऑन एयर, एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये मैं चाहता हूं कि सारे पैनलिस्ट, रिजवी साहब होल्ड ऑन, ये मेरी सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, सबको ले आइए गरिमा जी एक बार मल्टी में। जवाब इसको मल्टी कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है मेरे भाई कि जितने भी लोग हैं सारे ऑन एयर आ जाएं ताकि डिबेट में आसान हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पांचों लोग हैं तो पांचों लोग बोलने लगे। अब आप पुराने पैनलिस्ट हो गए, अब कोई ऐसा थोड़ी कि कल ही आए हैं, जब ये पाकिस्तान प्रेम चेहरा आते ही बोलना नहीं शुरू करना होता। रिजवी साहब थैंक यू। मैं जी मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ, हाँ। जो अखंड भारत का सपना है इस भारत का, वो क्या है? अखंड भारत कैसे बनेगा? क्या उसकी शक्ल सूरत? बात सीएए की हो रही है। नहीं, आप क्यों नहीं आप गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? नहीं, अखंड भारत हम चाहते हैं कि अखंड भारत आप चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने है? और उसका क्या स्वरूप होगा? अच्छा, क्यों हम भारत झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू, भारत है और बहुत बढ़िया बात। अखंड भारत नहीं चाहेंगे। बिल्कुल बताइए कैसे होगा? कैसे बनेगा? मैं मोहतरमा, नहीं तो आप चाहते हैं तो आप ही बताएंगे ना कि चाहत आपकी है, और आप पूछेंगे दूसरे से। यही लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना। अच्छा, प्रोग्राम ये बनाते हैं, ऐश्वर्या, आपको बता देते हैं। ऐश्वर्या, इन्हें याद दिला दो, भारत अखंड है, बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी भारत अखंड है। आपकी डॉक्टर आ रहा हूं, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर रिजवान इज रिप्लाई, डॉक्टर रिजवान इज रिप्लाई, डॉक्टर रिजवान जवाब दे रहे हैं। रिजवी जी जवाब ले लीजिए, थैंक यू। अब आप जवाब ले रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, पहली चीज तो ये कि मैं नेशनल टीवी पर बैठ के बोल रहा हूं कि मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए। जो गंदगी जानी थी चली गई, मैं उस गंदगी को वापस भारत में जोड़ के अखंड नहीं करना चाहता। गई गंदगी, गई।